राजधानी लखनऊ के नवनियुक्त नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जब से लखनऊ के नगर निगम का नगर आयुक्त का पदभार संभाला है, तब से लगातार वो एक्शन के मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक्शन मोड ऐसा कि तत्काल ज्वाइनिंग के अगले दिन ही सुबह 6:30 बजे सफाई व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए वो सड़कों पर उतर गए। जोन 4 के साथ साथ कई जोनों में उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद सफाई की व्यवस्थाओं को देखा। साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को जहाँ-जहाँ भी अनुचित पाया गया, वहाँ सफाई के माध्यम से, जोनल अधिकारी के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए कि साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं देर शाम बैठक भी करी, जिसमें टैक्स से संबंधित, हाउस टैक्स और असेसमेंट से संबंधित बातों को जाना और किस तरीके से उसको दिशा निर्देश देना है, इन तमाम बातों पर चर्चा की। वहीं दूसरी ओर आज नवल किशोर रोड से लेकर के जोन 2 और जोन 1 में नगर निगम के तमाम आला अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यह अभियान जोनल अधिकारी एवं लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें सभी दुकानों को चिन्हित किया गया और कहा गया कि वो सड़क पर दुकान नहीं लगाएंगे। यदि वो अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो तत्काल रूप से बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ के नवनियुक्त गौरव कुमार पिछले नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से लगभग और बेहतर कार्य करने में लगे हुए हैं और आते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक्शन मोड ऐसा कि जैसे ही उन्होंने ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग करते ही साफ़ सफाई की व्यवस्था को देखा। दूसरी बात, आने वाले समय में जल भराव की समस्या होगी, चूँकि बारिश होने वाली है अगले कुछ महीनों में, उसकी क्या नाले और नालियों की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको उन्होंने जायज़ा लिया। देर शाम बैठक करी, हाउस टैक्स और असेसमेंट से संबंधित जानकारियां ली और आज अतिक्रमण के खिलाफ हल्ला बोल किया। हालांकि अभी उनका नया कार्यकाल शुरू हुआ है नगर आयुक्त की तरह, नगर आयुक्त के रूप में, और आने वाले समय में नगर निगम में क्या और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ये वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। बाकायदा जिस चीज़ के लिए या जिस विधेयक के लिए, जिस बिल के लिए वो अगला कदम उठाने जाती है, तो छोटी छोटी संगोष्ठी विभिन्न शहरों में, विभिन्न जनपदों में और स्टेट्स के कैपिटल्स में करवाती है, ताकि एक माहौल, एक इन्वायरमेंट बन सके। ख़ास तौर पे विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजेस, जहाँ यूथ स्टडी करते हैं, प्रोफेसर्स और दीगर एलीट तबके के लोग रहते हैं, उनके दरमियान बड़े बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश के और केंद्र की मंत्री, ख़ास तौर पर शिवराज सिंह चौहान, वो कल ही एक संगोष्ठी करके गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। और आज केशव प्रसाद मौर्य ने एक संगोष्ठी की लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति आलोक राय के सामने वन नेशन वन इलेक्शन की, ताकि अब देश में एक राष्ट्र में एक इलेक्शन हो। ये नीति है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की। वो चाहती है कि इतना ज़्यादा इलेक्शन में जो खर्चा होता है वो ना हो, इकट्ठा ही खर्चा हो बार बार इलेक्शन से। सरकार, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश हो या दीगर स्टेट्स हो या नेशन हो, यानी इंडिया हो, भारत हो, उसको ये इस तरह के खर्चे से बचाते हुए एक नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले को अपनाकर तमाम खर्चों से बचाने की बात भारतीय जनता पार्टी, केंद्र शासित हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मायावती और दीगर और भी रीजनल पार्टी और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी अटैक नरेंद्र मोदी की सरकार पे करते हुए नजर आ रही है और पार्टी पे यानी भारतीय जनता पार्टी पे अटैक कर रहा है विपक्ष, कि खास तौर पे मंसूबा है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, गुजराती बंधुओं का, कि एक नेशन यानी वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, ताकि एक साथ बीजेपी की सरकार पूरे देश में आ जाए और विपक्ष कमज़ोर हो जाए, यानी विपक्ष दिशाहीन हो जाए, उसकी जनसंख्या पार्लियामेंट में कम हो जाए और ये अपनी मनमाफ़ी एतबार से तमाम कानून ला सकें, रिजर्वेशन को हटा सकें, दलितों का जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करके वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। क्योंकि दलित को आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण के खिलाफ
यहाँ भी इल्जाम राहुल गांधी लगा रहे हैं भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। तमाम स्टेट में छोटी छोटी संगोष्ठियों करके एक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष अटैक करते हुए नजर आ रहा है कि ऐसा होने नहीं देंगे। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक अपनी मंशा में कामयाब होते हुए नजर आई है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला है वो कामयाब हो पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में एक भव्य आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। ये आयोजन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जाना है। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को दर्शाया जाएगा और उत्तर प्रदेश की ताकत को दिखाया जाएगा। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश निवेश के लिए कितना अनुकूल है, इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उत्तर प्रदेश सरकार रखना चाहती है और इसीलिए 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में इस पूरे शो को रखा गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को 25 से 29 सितंबर के बीच में जब रखा जाएगा तो उसमें कई अलग अलग जीआई टैग के जो उत्पाद उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं उनको प्रदर्शित किया जाना है। विशेष रूप से अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश की जो बनारस सिटी है, बनारस में सबसे जो फेमस है वो है साड़ी, यानी कि बनारसी साड़ी। इसी तरीके से आगरा का जो पेठा है वो अपने आप में बेहद फेमस है और इसी तरीके से मुरादाबाद का ब्रास और सहारनपुर के भी अलग अलग उत्पाद, यानी कि उत्तर प्रदेश के उन जिलों के जीआई टैग के उत्पादों को इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में दिखाया जाएगा, जिनकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी कमाल कर चुकी है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से इस मेगा शो को 25 से 29 सितंबर के बीच में आयोजित कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार बताना चाहती है पूरी दुनिया को कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं निवेश के लिए बेहद अनुकूल है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शिव प्रताप सिंह, जेके न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ। बड़ी खबर, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही सप्ताह बाकी हैं। प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह से यात्रा तैयारियों की व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में लग गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन आज रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने केदारनाथ यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर बने बेली ब्रिज का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ वहाँ पे रेन शेल्टर्स का भी स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेन शेल्टर्स में ऐसे डिजिटली साइनेज भी लगाए जाएं जिसमें शौचालय से लगा के पेयजल और स्वास्थ्य तक की व्यवस्थाओं का ज्ञान हो, जानकारी हो। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा मार्ग में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था का भी निर्देश दिया। उनके साथ उपस्थित रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय कोंडे ने कहा कि पुलिस अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर चुकी है और एक निश्चित संख्या में इस रूट पे पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। वो वहाँ पे मुख्य सचिव के साथ उपस्थित जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि केदारनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन भी तैयार है और जो पैदल मार्ग है, जो सड़क मार्ग है, उन सभी पर चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी तरह की दिक्कत यात्रियों का न हो, इस बात की भी विशेष ध्यान रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में हूं धनराज के राजधानी देहरादून से। बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की। इस समय देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
लगातार जो अवैध मज़ारें बनी हुई हैं उन पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अवैध जो मदरसे चल रहे हैं उन पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बुलडोजर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। बात यदि राजधानी देहरादून की करें तो देर रात दून हॉस्पिटल में बनी अंग्रेजों के ज़माने की जो मजार है उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देर रात बुलडोजर चलता हुआ नजर आया, जो कि पुलिस प्रशासन और कड़ी सुरक्षा के बीच ये बुलडोजर चलाया गया। यानी कहा जा सकता है कि जो अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई मजार थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अब देखिएगा कि वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि जो इस तरह की अवैध मजारें बनी हुई हैं उनका चिन्हीकरण किया जाए और उनको जल्दी उन पर भी कोई कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और वहीं देखिएगा कि इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और वहीं देखिएगा कि उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ठीक है कि वो अवैध जगहों पर जो बने हुए मजार या मंदिर हैं उन पर कार्रवाई करें, लेकिन क्या बीजेपी सरकार को सिर्फ मजारे या फिर मदरसे ही नजर आ रहे हैं? क्या उनको मंदिर या अन्य जगह ऐसी नजर नहीं आ रही है? इस तरह का बयान कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी पलटवार किया है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दे नहीं है और लगातार इस तरह के मुद्दे बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है और तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस की तरफ से की जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से इन अवैध मजारों पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार मुस्लिम समाज में भी विरोध देखा जा रहा है। इसको लेकर बुलंदशहर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मुस्लिम समुदाय में भारी रोष देखने को मिला है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इसको किसी एक समुदाय से जोड़ना भी गलत है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज जुमे की नमाज के बाद जो शहीद हुए हैं उनके लिए उनको श्रद्धांजलि दी है, साथ ही साथ उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। आपको बता दें कि बुलंदशहर में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। मुस्लिम समुदाय के हजारों की तादाद में जो लोग थे जुमे की नमाज के बाद एकत्रित हुए और उन्होंने अनूपसर रोड स्थित वहाँ पर एकत्रित होकर ये पूरा प्रदर्शन किया है और आतंकवाद का पुतला भी उन्होंने दहन किया है। मुस्लिम समाज के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिम समाज देश के साथ खड़ा हुआ है और जो घटना हुई है कायरतापूर्ण हुई है और आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म होने के लिए मुस्लिम समाज ने हुंकार भरी है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश समेत देश भर में लगातार जो ये हमला हुआ है उसको लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश समेत जो बुलंदशहर में भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने आतंकवाद को पूरी तरीके से खात्मे की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने एकता का संदेश देते हुए कहा है कि पूरा मुस्लिम समाज देश के साथ खड़ा हुआ है और आतंकवाद को पूरी तरीके से निपटा देना चाहिए। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है। पीलीभीत में घटना को लेकर लगातार लोगों में उबाल है और शहर से लेकर कस्बों तक में विरोध प्रदर्शन और आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है। जगह जगह कैंडल मार्च निकालकर तो कहीं कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहर से लेकर गांव तक घटना के विरोध में व्यापारी, कर्मचारी, युवा, छात्र, किसान, महिलाएं सभी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडों पर पाक और आतंकवाद के मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। भारत सहित पीलीभीत के सभी हिंदू संगठन के लोग अब देश के प्रधानमंत्री से आतंकवाद के खात्मे की मांग कर रहे हैं। पीलीभीत में मदरसे के छात्रों ने भी मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि देकर दुख प्रकट किया है और घटना का विरोध जताया है।
उधर शहर के जेपी रोड पर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी तो गौनिया चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद का पुतला फूंक कर जमकर पाक के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके बाद हिंदू महासभा और धर्म रक्षा संघ ने अनेकों हिंदू संगठनों के साथ मिलकर आतंकवाद का पुतला फूंका है। इसके साथ ही अलायंस क्लब मधुबन एवं मैत्री के सदस्यों ने आतंकवादी हमले के विरोध में शहर के दामोदर पार्क में कैंडल जलाकर शोक सभा की है। घटना के विरोध में राजनीतिक पार्टियां भी पीछे नहीं रही हैं। कल समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाला और मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। बीसलपुर इलाके के मठियानाथ चौराहे पर उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका, तो वहीं पूरनपुर इलाके में स्टेशन चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने ही व्यापारियों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है। अमरिया में भी तहसील गेट पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया है। घटना को लेकर उलमा और अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। हालांकि आतंकी हमले के विरोध में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। उधर भारतीय सेना का भी इनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना, जम्मू कश्मीर और पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच टीम ने मृतकों के कपड़े देखकर चौंकाने वाली बात कही है। जांचकर्ताओं ने पाया कि 26 में से 20 मृतकों की पैंट नीचे खिसकी हुई थी या फिर जिप खुली हुई थी। इससे साफ है कि आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा और खतना देखकर उन हिंदुओं की गोली मारकर हत्या की है। हालांकि हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। भारतीय सेना लगातार आतंकियों के इनकाउंटर कर रही है और आतंकियों के मददगार को भी बख्शा नहीं जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज। टूट और टल रही है शादियां, ड्रम और टैंक पर ताला। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती का मेलघाट पानी किल्लत सोचने पर कर देगी मजबूर। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बात करते हैं महाराष्ट्र के ऐसे इलाकों की जहां पानी की खास तौर से किल्लत देखी जा रही है। इस वक्त महाराष्ट्र अकोला जिले के उगवा गांव में जहां पानी की ऐसी किल्लत है कि लोगों को अपने पानी के ड्रम और टैंक तक में ताले लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ पानी अब सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो गया है। सरकारी पाइपलाइन से महीने में एक बार या 45 से 60 दिन में कभी कभार ही पानी आता है। लोग महीने भर का पानी स्टोर करते हैं और चोरी से बचाने के लिए ड्रमों में ताला डालते हैं। पानी नहीं रहेगा तो जीना मुश्किल है। ये गांव वाले जो खास तौर से उनकी आप बीती सुनाते हैं, इसलिए ड्रमों को ताला लगाते हैं। गांव में शादियां तक टाली जा रही है। लोग अपनी बेटियों की शादी पानी की किल्लत वाले गांव में नहीं करना चाहते। शादी जैसे बड़े कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं क्योंकि पानी के पीने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। पानी नहीं है इसलिए लोग रिश्ता भी नहीं करना चाहते। 84 खेड़ी योजना सिर्फ कागजों पर चल रही है। हालात ऐसे हैं कि अब लोगों को गंदा पानी पीने तक को मजबूर होना पड़ रहा है। पानी की तलाश में लोग कई किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं। कई बार गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। अब जरूरत है कि सरकार जल्द से जल्द इन इलाकों में पानी की समस्या को हल करे ताकि गांव वालों को राहत मिल सके। ये मांग उठने लगी है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, अमरावती। सिटी रिपोर्टर में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। वहीं कड़ी निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला मुख्यालय गरियाबंद में मुस्लिम समाज के द्वारा रैली निकालकर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं पे छुरा ब्लॉक मुख्यालय में भी आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु मुस्लिम समाज के द्वारा रैली निकालकर श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। देखें कि उनका कहना है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है,
चाहे वे किसी की भी धर्म का हो, अगर इस प्रकार कायराना हरकत इनके द्वारा की जाती है तो इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस क्रम में सभी लोगों ने देश के पीएम से भी गुहार लगाई है कि ऐसी घटना करने वाले आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी और त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की निंदनीय घटना और देखने को न मिले। इसी परिप्रेक्ष्य में जगह जगह जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक एवं नगरों में मुस्लिम समाज के द्वारा भी अन्य लोगों के साथ मुस्लिम समाज ने भी रैली निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं आतंकवादियों पे कार्रवाई की मांग की गई है। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से वीडियो जर्नलिस्ट परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल हो गई है, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। इस कड़ी में जो है एनडीए गठबंधन में जो सहयोगी दल है, चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी केंद्र में जो है काफ़ी दिनों सक्रिय रहे और मंत्री भी रहे हैं और मैं भी अभी केंद्र में मंत्री हूँ। अब मेरा ज़रूरत जो है बिहार की है, क्योंकि मैं देश प्रदेश में भिन्न भिन्न जगह मैं जाता हूँ तो वहाँ पर जो है बिहारियों को अपमान किया जाता है। इसलिए बिहार में उद्योग लगना चाहिए, बिहार को पलायन रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं जो स्थिति है इस पर जो है बिहार की जनता हमें बुला रही है। अब हमें जो है बिहार के लोगों के लिए काम करना है। इसी कड़ी में जो है जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज सिंह, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके पिताजी इससे पहले भी मंत्री थे, तो चिराग पासवान जी अच्छे काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि केंद्र से ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं हो जो बिहार को दे, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। अभी यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन सब ठीक ठाक चल रहा है। 2025 और नीतीश कुमार है फिक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए में जो है अगर मुख्यमंत्री अगर रहेंगे तो 2030 तक जो है नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसी बात पर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार में अगर पलायन, बेरोजगार, उद्योग इत्यादि अगर नहीं लगा है तो इसका सबसे जो है दोषी जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगर स्वास्थ्य की बदहाली स्थिति देखा जाए तो नीतीश कुमार जी हैं, शिक्षा की अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी है। बिहार आगे नहीं बढ़ा है तो इसका जो है सबसे बड़ा जो है नीतीश कुमार जी है। बिहार में उद्योग नहीं लगा, इसका मुख्य कारण जो है नीतीश कुमार जी है, क्योंकि बिहार में जो है लगातार जो है 20 वर्षों से जदयू और बीजेपी का जो है गठबंधन रहा और सत्ता में भी वही है। जब केंद्र में जो है गठबंधन है और राज्य में जब गठबंधन है तो बिहार में विकास क्यों नहीं, बिहार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं, बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। इसमें तो चाहिए कि केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए कि बिहार के लोगों को जो है बिहार के अंदर ही जो है काम मिले, उद्योग लगे। उद्योग लगने के बाद बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है काफ़ी मतलब उस वक्त जो है गुस्से में थे और नज़रअंदाज में जो है बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि इस बार का जो मतदान करिएगा आप अपने बच्चों के भविष्य पर मतदान करिएगा, बिहार के विकास के लिए मतदान करिएगा, बिहार में उद्योग लगे इस पर मतदान करिएगा। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से।